हेलो दोस्तों, जय हिंद। आ जाइए। आज जो है आप कह रहे होंगे सर इससे पहले जो है 1.3 जो है, हालांकि ये चीजें आप समझ सकते हैं ना। ये जो 1.3 आपकी चल रही थी, यानी जो 1.3 एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी, इस एक्सरसाइज में एक्चुअल क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो पुश हो गई, यानी वीडियो कट हो गई। ठीक है, तो जिसके कारण इसका हमें नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग शेष रह गए थे, वो क्वेश्चन हमें इस लेक्चर के माध्यम से आपके पास तक प्रोवाइड कराने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। समझ रहे? किसी कारणवश ये वीडियो ठीक कट हो गई थी, टेक्निकल इशू रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं। जैसा कि आपको 3.1 में याद होगा, हम कहाँ पर रह गए थे। हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था, देख सकते हैं ये क्वेश्चन चल रहा था। हालांकि उस स्लाइड में ये क्वेश्चन जो है व्हाइट कलर में था, व्हाइट स्लाइड पर था, लेकिन इसको हमने जो है ब्लैक कलर में टाइप करा दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सोल्व आउट करें, समझ सकते हैं। ठीक, चलिएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा, मान लीजिए कि a इक्वल टू, इसमें ये एलिमेंट है 1 है 2 है 3, और ये देखो इसमें खास बात क्या है। देखो बच्चे, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जैसे ये a है, देखो बच्चों क्या बताना चाहते हैं। जैसे ये a है, ये a है, इसके अंदर जो एक एलिमेंट 1 है 2 है और ये 3 और ये 4, ये एक सेट के अंदर बंद है अंदर। इसके बाद 5 है। तो गौर करने वाली बात यहाँ पर, जो बच्चों को कंफ्यूज करने का सोच रहा है एग्जामिनर, वो सिर्फ यहाँ पर सोच रहा है बेटा, सिर्फ यहाँ पर सोच रहा है। अगर वो बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत अंतर है बेटा। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 2 3 और 4 और 5, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। कैसे है समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इस सेट के अंदर एक सेट रखा हुआ है, लेकिन इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं। वट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वट ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारे एलिमेंट है और यहाँ पर इस सेट के अंदर भी एक सेट रखा है जिसके अंदर 3 और 5 एलिमेंट हैं। हालांकि अब आइए क्वेश्चन पर चलते, फिर हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला है 3 4 जो है ए के सबसेट है, ए के सबसेट है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्या है? पहला क्वेश्चन है ये आपका। 3, 4 ए का सबसेट है, समझ सकते हैं। तो ये ए का सबसेट नहीं है, ये ए का सबसेट नहीं है, ये गलत है। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है और क्यों। कौन सा सही नहीं है, जो सही है वो तो सही है, और जो सही नहीं है उसका कारण भी दीजिएगा, रीजन भी बताइएगा। तो इसका कारण बच्चे क्या है, जैसे ये देख सकते हैं, ये जो 3 और 4 है वो ए का ये जो साइन है, ये किसका साइन है, सबसेट का। वट ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ए के अंदर ये जो आ रहा है ना, ये बार बार हम यही बात कर रहे हैं, ये ए के अंदर है तो सेट के फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन ए के अंदर आ रहा है ना, तो ए का तो एलिमेंट हुआ है, सबसेट थोड़ी हुआ है। हालांकि वो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया है, भाई इस ए क्या है, एक सेट है। अब आप सेट के अंदर एक और सेट डाल दें तो वो ए के लिए तो एलिमेंट ही होगा ना, ए के लिए तो अवयव होगा ना, ए के लिए तो अवयव होगा ना। अब ए के लिए जब अवयव है तो अवयव तो हमेशा बिलोंग करता है ना, क्या करता है, बिलोंग। यानी इसके साथ कैसा साइन आएगा, ये वाला। अवयव तो बिलोंग करता है ना, तो ये गलत है, ये गलत है। क्या है? गलत है। ये गलत मतलब कैसा है, फॉल्स, ऐसा फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्योंकि 3 4 ए का
अवयव है। ये कारण है बेटा, ये कारण है। तो आप कारण लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ए का अवयव है, वो ए के अंदर आ रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये जो 3 4 है ये बिलोंग ए में कर रहा है। हाँ ये सही है, ये सही है, ये ट्रू है। और ट्रू है तो कारण नहीं बताना है, अगर सही है तो रीजन नहीं बताना है। तो ये बेटा कैसा है, ट्रू है। ये कैसा है, ट्रू है। ये कैसा है बेटा, सत्य है। क्यों सत्य है बेटा, क्योंकि ये जो 3 4 है हालांकि है तो सेट के फॉर्म में, लेकिन वो ए का ए में तो बिलोंग कर रहा है ना, ए के लिए तो वो एक एलिमेंट हुआ, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, सबसेट कभी नहीं होता है। ये चीजें बहुत अच्छे कंसेप्ट है बेटा, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है। चलिए सर ठीक है। अब देखिए ये हो चुका, ये हो चुका, ये तीसरा देखिएगा। अब ये हो जाएगा, ये सही स्टेटमेंट है बेटा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। देखो सबसे पहले आपको ये जो दिया गया था 3 और 4 दिया गया था इस प्रकार। अब ये जो आपको दिया गया था ये सबसेट ए का, ये पहला क्वेश्चन गलत धारणा थी, ये गलत था। क्यों था, क्योंकि ये तो ए में ये तो ए का एक अवयव है, और अवयव है ना ए का, हालांकि वो है सेट के फॉर्म में, लेकिन है तो अवयव, क्योंकि ए के अंदर आप अगर सेट भी डाल दें वो उसका अवयव बन जाता है। तो ये इसके अंदर है ना, तो वो है सेट, लेकिन वो ए के लिए अवयव है, इस ए के अंदर आ रहा ना, तो ए का तो अवयव है। लेकिन आप कहेंगे सर अवयव है, और अवयव के लिए ये जो साइन सबसेट का लगा, ये अवयव के लिए, एलिमेंट के लिए सबसेट का साइन कभी नहीं आता बेटा, बिलोंग का आता है। तो अगर हम अब इस अवयव को एक सेट के अंदर बंद कर दें इस प्रकार, हाँ अब सही है, अब सही है। अब ये सेट हो गया, अब ये बिलोंग कर रहा है, अब ये स्टेटमेंट सही है बेटा, ये ट्रू है, यानी कि ये सत्य है, ये सत्य है बेटा, ये सत्य है। अब ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये यहां तक तो अवयव था, यहां तक है ना। अब इस अवयव को हमने करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, अब ये सेट हो गया, तो सेट इसका सबसेट है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बढ़िया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया ना। ये देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ सर 1 ए में बिलोंग कर रहा है, ये सही है, ट्रू है ना, ट्रू है, ठीक है बेटा। चलिए 1, ये देखो यहां पर ये एलिमेंट दिया गया और ये सबसेट, तो ये तो फॉल्स होगा, ये तो फॉल्स होगा। कारण आप लिख लीजिए, 1 ए का एक अवयव है, 1 ए का एक अवयव है, 1 ए का एक एलिमेंट है, ना कि ठीक सेट। तो जो यहां पर ये सबसेट लगा तो इधर सेट होना चाहिए था, लेकिन वो तो एलिमेंट रखा है, तो ये गलत है, समझ सकते हैं। अब देखो यहां पर ये देखो 1 2 5, 1 2 5, हाँ ठीक है, ये सही है, ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है, ए का सबसेट है, ठीक, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ट्रू है, क्योंकि ए के सबसेट ये है, ए का सबसेट ये है, ठीक। चलिए 1 2 5, 1 2 5, ये देखो 1 2 5 आ रहा, 1 2 5, ये भी सही है सर। अच्छा वो तो सेम ही हो गए ना, अच्छा ये अलग, ठीक। देखो अब ये देखो बिलोंग है, ये क्या है, बिलोंग है, तो बिलोंग के लिए एलिमेंट होने चाहिए, इधर सेट क्या कर रहा है, ये फॉल्स है, ये कैसा है, फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, ये वाला ये फॉल्स क्यों है, ये फॉल्स इसलिए है जहां पर बिलोंग लगता है ना, साइन बिलोंग लगता है, तो उसके उधर ये सेट की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ओनली एलिमेंट रखे होने चाहिए। लेकिन ये तो सेट बना हुआ है, सेट की फॉर्म नहीं चलेगी, सेट की फॉर्म नहीं चलेगी, ओनली एलिमेंट होने चाहिए थे, इसलिए ये फॉल्स हो गया है। अब ये देखिए 1 2 3, ये देखिए बी ट्रिपल आई वाला, देखिए बी ट्रिपल आई वाला, ये देखिए भाई साहब 1 2 3, 1 2 3। अब ये देखिए ये सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, समझ सकते हैं। तो देखिए 1 आ रहा है इसमें, हाँ 1 है, 2 है इसमें, 2 है, लेकिन 3 तो इसके अंदर है ना, ये तो पूरा एक एलिमेंट है ना, ये तो पूरा एक एलिमेंट है। आपने 3 अकेले कैसे निकाल के रख लिया यहाँ पर, है ना भाई, आपको रखना था तो पूरा रखते ना यहाँ पर,
आपने उसमें से 3 कैसे निकाल लिया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। आप कार्ड लिख सकते हैं, कार्ड लिख सकते हैं। कार्ड क्या लिखेंगे? 3 4 एक पूर्ण अवयव है ना, तो इससे 3 को बाहर करके नहीं लिख सकते हैं, ये बात है। ठीक, अब देखो 5 जो है 5 बिलोंग कर रहा है में, देखो 5 इसमें कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है, समझ रहे? ये फॉल्स है, यानी कि गलत है ना। अब देखो 5 सबसेट होगा, हाँ 5 सबसेट तो हो सकता है, 5 सबसेट तो हो सकता है, इसका सबसेट तो हो सकता है, ये ट्रू है यानी सत्य है, ये तो सत्य है। आप कारण लिख लेना ना, कारण आप लिख लें अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात हमारी मान लीजिएगा। अब ये देखो ये हो चुका है, लास्ट देखो एक्सआई, लास्ट क्या है भाई? लास्ट जो है 5, जो 5 है, देखो 5 तो एक एम्प्टी सेट था, 5 क्या था? एक एम्प्टी सेट था, है ना। अब 5 को हमने, अब ये एक 5 एक एलिमेंट हो गया, 5 क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। 5 क्या हो गया भाई? ये समझिए यहां पर, जैसे ये तो सारे हो चुके हैं, इनके कार्ड भी आप लिख सकते हैं, कार्ड अपने मन से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 5, जैसे यहाँ पर 5 है, ये क्या है? खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो अगर इस प्रकार का अभी था तो खाली इसका ये सबसेट होगा? हाँ ये इसका सबसेट होगा, इसका ये सबसेट होगा। वट इसके अंदर ये जो हमने कर दिया है, ये अब क्या हो गया? ये अब कोई एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये कोई एम्प्टी सेट नहीं रहा, समझ रहे? ये चीज है, तो ये फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। कार्ड भी दे दीजिएगा, कार्ड दे सकते हैं ना, कार्ड आप लिख के दे सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, इसमें कार्ड आप लिख सकते हैं, है ना। 5, ये सिंगलटन सेट हो गया। क्या हो गया? सिंगलटन सेट। ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। तो यहाँ कार्ड लिख सकते हैं, यहाँ भी कार्ड, जहां जहां फॉल्स है वहां कार्ड आप लिखिए। यहाँ पर कार्ड क्या लिखना है? 1 एक अवयव है, 1 एक अवयव है, 1 एक अवयव है। अब यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 2 5 बिलोंग कर रहे हैं ना, 1 2 5 एक सेट है, ये कारण हो गया। अब ये भी फॉल्स है ना। 3 4 3 4 एक 3 4 एक पूर्ण अवयव है, 3 को अलग नहीं कर सकते। ये चीजें हैं, ये कारण लिख लें आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, है ना। ये चीजें आप देख सकते हैं। थोड़ा बेटा किसी कारणवश कोई इशू लग रहा है आपको? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ लग रहा है ना आपको ये, चलो देखते हैं। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ये चीजें हैं, ये कारण आप लिख लें, ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इन्हें कारण सहित आप इन्हें सॉल्व करें, बहुत मजा आएगा बेटा, इन्हें सॉल्व करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इन्हें सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़िए। बाकी आप देख सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक, चले, बताइए, चले। चलिए, अब यहां से आइए आगे, कहां तक हो गया? ये जो करा दिए अभी, है ना, अभी हुई है क्वेश्चन, इस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसमें आ गए 4 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
एक सेकंड बेटा वेट कर लीजिएगा जिससे हम चीजें मैनेज कर सकें। ठीक, चलिए इसमें मैनेज करिए थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या है बेटा वो भी देख लीजिए। इसमें क्या पूछा गया आपसे, देख सकते हैं आप। इसमें जो पूछा गया, इसमें पूछा गया निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। सबसेट लिखना है इसमें, सबसेट लिखना, सबसेट क्या लिखना है बेटा, सबसेट लिखना है इसमें। तो वेरी इजी है। जैसे पहले का सबसेट क्या होगा, पहले का सबसेट क्या होगा, पहले का सबसेट देखो क्या होगा, फाइव होगा। क्या होगा, फाइव होगा, फाइव लिख लिया। फिर ये स्वयं होगा, क्या होगा, फिर ये स्वयं होगा। ये हो गए सबसेट, ये पहले के सबसेट हो गए, है ना। दूसरे के सबसेट लिखना है। सबसेट में देखो फाइव भी आता है, फाइव सबसेट होता है, फाइव हर किसी का सबसेट होता है। तो फाइव लिख लिया और ये स्वयं हो गया। ठीक है, सबसेट निकालने की संख्या के फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। फॉर्मूला निकालने क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर n का मतलब एलिमेंट कितना है, 1, तो 2 की पावर 1 यानी कितना आएंगे इसमें, 2 ही आए ना सबसेट, सबसेट कितने हैं, 2 आए। अब सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड में देखो क्या होगा, एक तो 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। ए होगा, ए होगा, ए होगा, बी भी होगा, बी होगा। इसके बाद ये स्वयं होगा, ए और बी, ये स्वयं भी होगा, स्वयं भी होगा। तो 1 2 3 4 हो गए। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर कितने एलिमेंट, 1 2, तो 2, तो 2 दूनी 4, तो एलिमेंट 4 आए। देखो 4 सबसेट आए, 1 2 3 4, 4 सबसेट आ गए। तो इस प्रकार आप सबसेट निकाल सकते हैं ना। ये सबसेट देखो 5 तो सभी का होगा और ये स्वयं भी होगा। एक तो 5 भी होगा और ये स्वयं भी होगा सबसेट खुद का। हर एक एलिमेंट, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात आप समझ सकते हैं। और 5 भी होता है। हर एक सबसेट स्वयं का सबसेट, हर एक सबसेट स्वयं का सबसेट होता है। हर एक सेट, हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है, समझ सकते हैं। और 5 भी होता है, 5 भी हर एक सेट का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। और हर किसी सेट का वो स्वयं सबसेट होता है, वही है ये, देख लीजिए। अब आ जाइए इस पे आ जाइए, किस पे आ जाए, ये कर लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक, इसे आप देखिए। इसके कैसे निकालेंगे, इसके कितने होंगे, 2 की पावर कितनी है, एलिमेंट कितने, 3, तो इसके कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएंगे। इसके सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होगा। ये चीज आप समझ सकते हैं ना। बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी का, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए भाई, पहला क्या होगा देखो, ठीक देखो, देखो पहले तो 5 होगा, सभी का होता है 5, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 1 होगा, हाँ सर 1 बिल्कुल होगा। देखो 5 होगा, देखो 5 होगा, 5 सबसेट होगा, हाँ सर 5 सबसेट, ओ सॉरी 5 को अकेला लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5, ये 5 होगा। ठीक है, अब सिंगल वाले देख लो क्या होंगे, 1 होगा, हाँ सर 1 होगा। फिर 2 होगा, हाँ सर 2 होगा। फिर 3 होगा, हाँ सर 3 होगा। समझ सकते हैं, बस ये सिंगल वाले होंगे। देखो 5 होता है, क्या होता है 5 तो होगा ही होगा। इसके बाद सिंगल सिंगल देख लीजिए ये, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इसके बाद जो बच्चे आपको देखना है, इसके बाद जो आपको देखना है बेटा, वो डबल डबल देखने हैं। क्या देखने, 1 2 होगा, यानी 1 और 2, ये भी होगा। ठीक, फिर क्या होगा, 2 3 भी होगा, 2 3 भी होगा। ठीक, 1 2 होगा, 2 3 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर क्या होगा, 1 और 3 होगा। देख लीजिए ये होंगे, ये होंगे, ये 3/3 पार्ट के होंगे ना, ये 2 पार्ट के होंगे। यहाँ पर देखो सिंगल पार्ट का हुआ था, यहाँ पर 2 पार्ट के ये होंगे। 1 2 होगा सबसेट, है ना, 2 3 होगा सबसेट और 1 3 भी होगा सबसेट। आप कहेंगे 1 2 होगा, वो तो हो चुका पहले, ये होंगे। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद देखो सर, अब 3 एलिमेंट वाले क्या होंगे, सिर्फ ये स्वयं होगा, 1 2 3 ये होगा बस। तो कितने हुए, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए हैं, ये 8 हो गए हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब देख लीजिए लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट।
ये सबसेट निकालने का तरीका आप जानते हैं, है ना। कोई भी सेट है तो एम्प्टी सेट जो होता है फाई, वो तो सभी का मतलब सभी का उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा फाई। फाई सभी का होगा, आप समझ सकते हैं। चलिएगा सर, अब आप कहेंगे सर फाई जो है, फाई का क्या होगा सबसेट? फाई का क्या होगा? अकेला ही होना चाहिए ना। फाई क्या है? फाई अकेला है। फाई क्या है? फाई एक सेट है। फाई कैसा है? अकेला सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। तो फाई का क्या होगा सर? ये बात समझने वाली है। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फाई का सिर्फ एक होगा सबसेट। क्या होगा? फाई का, अब आप कहें सर फाई का फाई होगा, फाई का फाई ही नहीं होगा, फाई का फा ही नहीं होगा। फाई तो एक, फाई जो है वो तो एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, बट ये दोनों लिखने से ये आंसर नहीं माना जाएगा। ये दोनों बातें लिखने से ये आंसर नहीं माना जाएगा, ये समझ लीजिए। तो ये गलत, ये गलत। अब इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, वो आप देख लीजिएगा। इसका जो होगा वो होगा फाई, लिखिए, और फाई इस प्रकार सेट के अंदर बंद कर दीजिए। ये इसका सबसेट होगा फाई का, ये सबसेट होगा, ये सबसेट होगा। समझ सकते हैं? ये चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। ठीक, ये चीजें जो हैं आप देख सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई अगर इशू है तो हमें बता सकते हैं। समझ सकते हैं ना। यहाँ पर ये चीज होती है, जो फाई होता है, एक्चुअल में जो फाई होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे निकालेंगे। अब ये एम्प्टी सेट है, अब इस एम्प्टी सेट में एलिमेंट कितने होते हैं? 0। तो इसमें एलिमेंट n कितना है? 0। तो 2 की पावर 0 कितना आएगा? 1। यानी कि इसका 1 सबसेट आएगा। क्या आएगा? 1 सबसेट आएगा, यानी एक उपसमुच्चय आएगा। लेकिन आप अगर फाई लिख देंगे, फाई कोई उपसमुच्चय थोड़ी, ये तो खाली एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। जबकि यहाँ पर बोल रहा एक आएगा, यहाँ भी देख लीजिए नहीं है। तो ये इन दो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा, इसका ये आंसर होगा। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो फाई, फाई इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर एक एलिमेंट उपस्थित हो गया है, एक एलिमेंट उपस्थित हो गया, जबकि आंसर में एक ही था। समझ रहे मेरी बात? ये चीज होती है, आप इस बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इनको अंतराल रूप में लिखना है। इंटरवल किसके रूप में लिखना? इंटरवल। इंटरवल, इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इंटरवल हमने काफी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप हमारे सेट थ्योरी में जाके देख सकते हैं। एक लेक्चर ही अलग पढ़ा है जिसमें इंटरवल के बारे में हमने वहां पर डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप वहां पर जाके वो एक्सप्लेन जो किया है उसे आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है? पहला जो है एक्स बिलोंग आर में, यानी जो एक्स है वो सभी रियल नंबर है। एक्स जो आ रहा है, जो ये एक्स आ रहा है, ये एक्स किस में आ रहा है? ये इसका मतलब बिलोंग होता, तो एक्स बिलोंग किस में कर रहा है? रियल नंबर में। तो एक्स सारे रियल नंबर हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक है ये देखो, लिमिटेशन बताई हुई, कहां से कहां तक है ये भी बताया हुआ है। तो -4 से 6 तक है ना। कहां से कहां तक है भाई साहब? आप देख सकते हैं -4 से 6 तक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा दें आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो ये नंबर लाइन होती है ये, आप समझ सकते हैं। एक बताएंगे, बाकी आप समझ सकते हैं। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 होता है। इधर क्या होता है? माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, माइनस का 4 होता है। ये देखो नंबर लाइन आपको दिख रही है? हाँ सर, नंबर लाइन आपको दिख रही है, समझ सकते हैं, है ना। नंबर लाइन आपको दिख रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब सर एक्चुअल में क्या होता है सर? देखिए, अब देखो -4 पर, यहां पर ये देखो, ये क्या है?
-4 से कैसा होना चाहिए नंबर, -4 से कैसा होना चाहिए, -4 से नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर -4 से ग्रेटर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर। x -4 से कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर। x जो है वो -4 से कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर, यानी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कहीं ये इक्वल लगा है, इक्वल लगा नहीं, इक्वल यहाँ पर नहीं लगा है। तो जब इक्वल नहीं लगा है तो मतलब जाना तो 4 से 6 तक है, यानी कहां से, 4 से, यहां से 6 तक जाना है, यहां तक ये सारे नंबर लेने हैं। इस नंबर लाइन में हमें जाना तो -4 से 6 तक है, बट क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखो यहाँ पर -4 के पास इक्वल साइन लगा है, नहीं लगा, यानी 4 से बड़े नंबर चाहिए ना, x जो है वो 4 से बड़ा है ना, तो 4 से बड़े नंबर चाहिए, समझ सकते हैं। तो 4 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता इस प्रकार तो 4 को भी ले लेते, बट 4 नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर इक्वल नहीं लगा है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, देखो 4 के पास हम क्या बनाएंगे, सर्किल, क्योंकि जो नहीं चाहिए वहां पर सर्किल बनाते हो। 6 चाहिए, 6 चाहिए तो 6 चाहिए तो 6 यहां पर क्या बनाएंगे सर, डॉट, जो चाहिए उसे क्या बनाएंगे, डॉट। अब एक हम यहाँ पर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना। अब सर इन्हें अंतराल में लिखना होगा, तो देखो लिखना तो -4 पड़ेगा, हाँ सर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस प्रकार का कोष्टक लगेगा, है ना, कैसा लगेगा, इस प्रकार का लगेगा, ओपन इंटरवल आएगा, क्या आएगा, ओपन इंटरवल, खुला हुआ आएगा। बट यहाँ पर 6 लेना होगा, क्योंकि 6 पे इक्वल लगा है, तो 6 को लेना होगा, तो 6 को लेना होगा तो 6 के पास क्या लगेगा, क्लोज। ये 6 को लेना होगा, 6 के पास क्या लगेगा, क्लोज। बस ये इसको हमने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया है, तो यही आपको लिखना है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x जो है -12 से 10 के बीच में लेना है, वहीं पर करते हैं। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन में कोई इशू है तो यहीं करते हैं। -12 से 10 के बीच में लेना है तो आराम से ले लीजिए। तो यहाँ पर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है ना, तो देखो 12 पर यहाँ भी इक्वल नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं, तो लिखिए -12, यहाँ पर ओपन कोष्टक लगाइए, क्या लगाइए, ओपन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है बेटा, कौन सा है, सेकंड है। ओपन लगाइए, यहाँ पर इधर भी नहीं है तो यहाँ भी ओपन लगाइए, ओपन लगाइए, बस ये अंतराल में लिख गया। जहां पर इक्वल ना हो तो वहां पर ओपन लगा दीजिएगा। ये सेकंड नंबर हो गया। अब आइए थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं साहब। थर्ड नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए साहब। थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे, एक्स बिलोंग आर्म कर रहा है 0 से 7 तक है, दो यहाँ पर इक्वल लगा, यानी 0 को इंक्लूड करेंगे, और 7 के पास इक्वल नहीं लगा तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओपन। ये देखो इसके आंसर भी लिखे हुए हैं क्या, हाँ इसका आंसर भी लिखा है ना, ये 0 और 7, ये गलत है, ये गलत है, इसे किसने लिख दिया, इसे सही कर लीजिए। ठीक, ये लिखा हुआ जो है ये बिल्कुल गलत है, इसे आप हटा दीजिए यहाँ से, ये बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये भी हटा दीजिए। टाइपिंग हो जाती है, जब वो टाइप करते हैं ना तो वो एआई से टाइप करते हैं या किससे करते हैं वो जाने, तो वहां पर चीजें मिस्टेक में आ जाती हैं, ये चीजें है ना। चलिए साहब, ये है ठीक, ये लिख गया, हालांकि उधर ही लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको देखो 7 के पास इक्वल है तो 7 के पास क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोज, क्लोज इंटरवल, और 7 के पास इक्वल नहीं है तो क्या लगाएंगे, 7, इस प्रकार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी पर यहां पर देखो दोनों जगह इक्वल है तो दोनों जगह क्लोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक, क्लोज लगाएंगे, तो 3 और 4, यहां भी क्लोज और यहां भी क्लोज। ये इसके आंसर हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनका आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़े, देख लीजिए इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट करिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चल सकते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं ना, 6 भी देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट्स बिल्डर फॉर्म, यानी इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी हमको क्या दिया गया था, अभी जो इससे पहले जो डाटा हमें दिया गया था वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया गया था, है ना। इसे आप हम आपको दिखा दें,
ये जो क्वेश्चंस दिए गए थे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिए गए थे, तो इन्हें इंटरवल में लिखना होगा, इन्हें इंटरवल में लिखना होगा। बट यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस जो है वो इंटरवल के फॉर्म में दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन इंटरवल के फॉर्म में दिए हैं इन्हें उल्टा लिखना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। जिस बच्चे ने हमारा जो सेट थ्योरी का जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी ना, वहां पर जिस बच्चे ने लेक्चर को अटेंड किया होगा वो बच्चा इन चीजों को चुटकियों में करके चला जाएगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, -3 है और 0 है। ये अब किस में दिया गया है बेटा, ये अब इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो ये है समुच्चय निर्माण विधि में। तो चलिए इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, x जो बिलोंग किस में कर रहा है, r में, और x कहां से कहां तक है, -3 से कहां तक है भाई, 0 तक। ये बात लिख गई है यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसी नंबर सेकंड में क्या है बेटा, 6 और 12 दोनों जगह क्लोज कोष्टक लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा है। दोनों प्लेस पर दोनों तरफ यहाँ पर किस प्रकार का ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों तरफ किस प्रकार का ब्रैकेट लगा हुआ है, ये किस प्रकार का इंटरवल लगा हुआ है, इंटरवल किस प्रकार का लगा हुआ है। आप कहेंगे सर ये जो इंटरवल लगा है ये इंटरवल लगा है क्लोज, तो फिर दोनों जगह इक्वल आएगा, तो दोनों जगह क्या आएगा, इक्वल। तो x सच दैट, इन सभी एलिमेंट्स को x मानिएगा। अब x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। अब कहां से कहां तक है, तो 6 से अब इक्वल भी लगा के चलना पड़ेगा, 6 से 12 तक। यहाँ पर देखो इक्वल भी लगा के चल दिए हैं, इक्वल भी लगा के चल दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, -23 से 5 तक, तो क्या है, -23 से 5 तक, दोनों एक तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज, और एक तरफ क्या लगा है, ओपन। इस क्वेश्चन में एक तरफ क्लोज लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक तरफ क्लोज लगा है, एक तरफ ओपन लगा है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमें लिखना है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। काफी इजी होगा, काफी इजी लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए साहब, इन सभी को x मानिए, और x जो बिलोंग किस में कर रहा है, रियल नंबर में। इस प्रकार आगे अब x कहां से कहां तक है, -23 से अब -23 से कहां तक है भाई साहब। हाँ अब समझिएगा, अब बात समझिएगा। अभी जब आपने यहाँ पर चीजें की हैं तो ये जो है 6, अब ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 0 है, 0 के पास भी, ये भी सही है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -23 इंक्लूड है, -23 इंक्लूड है, तो यहाँ पर इक्वल लगाना पड़ेगा। -23 इंक्लूड है तो इक्वल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 के पास सिर्फ, ठीक है, लेस ग्रेटर लगाएंगे। जहां पर ये क्लोज होगा, क्लोज इंटरवल होगा, वहां पर इक्वल भी लगेगा साथ में। जैसे यहाँ पर -23 है, अब 23 के पास देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार ये अच्छा एक रह गया है इसको, अच्छा यही तो हमने अभी कराया ना, थर्ड नंबर कराया। अच्छा थर्ड नंबर तो हो चुका था, थर्ड वो ही था ना, ये सारे हो चुके आप देख सकते हैं। ये कराया 30 वाला, ये 6 और 6 12, ये 2 रिपीट हो गए ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आप कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने जब ये सीखा, जब हमें इंटरवल के फॉर्म में दिए हों, इंटरवल के फॉर्म में दिए हों, और उन इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो, तो किस हिसाब से लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा विच यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपर्स ऑफ ईच द ऑफ फॉलोइंग, यानी यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रेफरेंस करेंगे, द सेट ऑफ, ठीक है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज के लिए इसका यूनिवर्सल क्या लेना चाहेंगे बताइए। समकोण त्रिभुज में आप ऑल ट्रायंगल ले लीजिएगा, क्या ले गए,
ऑल ट्रायंगल फिर भी चल जाएगा। इन दोनों के लिए आप एक ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी आपको इनके लिए, आपको इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट बताना है, तो वो ऑल ट्रायंगल चल जाएगा। ऑल ट्रायंगल चल जाएगा। यूनिवर्सल मतलब उसमें सभी आते हैं, ऑल में सभी आते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज। क्या लीजिएगा, सभी त्रिभुज। तो ये काफी आसान था। इन दोनों के लिए हमें क्या लेना था, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, तो उसके यूनिवर्सल के अंदर समकोण भी आता, समद्विबाहु त्रिभुज सभी आते, तो हमने क्या ले लिया, ऑल ट्रायंगल। चलिएगा, ये आप कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, गिवन a इक्वल 1 3 5, b इक्वल 2 4 6, c इक्वल ये विच ऑफ द फॉलोइंग में भी। ठीक है, ये है। ऐसे आप क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब एक बी और ये प्रदत्त, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अच्छा, इनमें से कौन से जो है सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ये चीज है, समझ रहे, कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ये पहला है 1 3 5, तो 1 3 5 इसमें आ रहा है, देखो 1 3 5, तो इसमें ये लिया जा सकता है। 2 4 6 ये इसका भी ये है 0। इन तीनों के लिए, इन तीनों समुच्चय बीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। इन तीनों के लिए 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है, ये नहीं लिया जा सकता। ठीक, ये नहीं लिया जा सकता। इसके बाद ये देखो 0 आ रहा है, यानी 1 3 5, चलिए सही है। फिर देखिए इसमें 2 4 6, ये भी सही है। फिर 0, हाँ सर 0, 2 4 6 8, हाँ, तो इनके लिए ये लिया जा सकता है, ये वाला, ये, क्योंकि इन तीनों के लिए पूछा है ना, इन तीनों के लिए बताना है, अलग अलग नहीं बताना। इन तीनों के लिए लिया जा सकता है। इनमें कौन सा लिया जा सकता है, ये नहीं लिया जा सकता, ये नहीं लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इन तीनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इन तीनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट इनमें से उसके अंदर आने चाहिए। यूनिवर्सल मतलब होता है सबसे बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल। और ये सारे एलिमेंट इनके अंदर भी हैं, इसके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें देखो 8 है, 8 इसके अंदर कहीं है। जब 8 इसके अंदर नहीं है, तो इन तीनों का ये यूनिवर्सल सेट कैसे हो जाएगा। हाँ, इसका अकेले का हो सकता है, लेकिन उसने हमसे तीनों का पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई साहब। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये लेक्चर हमने आपका पूरा करा दिया है। ये शेष जो रह गया था ना, उसको आज हमने सोल्व आउट करा दिया। देखते रहिए वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।